नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 121 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.44% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई इसकी 17,521 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.70% है। बुक वैल्यू इसकी 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है। इन फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक ने रिसेंटली काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं एंड ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो मीडियन से छोटू सी ही ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखें तो मीडियन भी चेंज हो गया एंड छोटू सी ऊपर है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिसेंटली थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, 28.67 पे है। एंड जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी इंक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए रिसेंटली हमें काफ़ी अच्छे मूवीज़ में देखने को मिले हैं, और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कितने परसेंट के अप्रॉक्स मूव मिले हैं। तो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, बट यहाँ पे हमें लगभग 50% के आसपास के मूव यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं एंड काफ़ी अच्छा रिकवरी दी थी इसने। जब 4 जून को ये कैंडल बनी थी, इसका डाउन आया था, सारे ही स्टॉक्स में आया था, निफ्टी डाउन थी, तो उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे दिए एंड अब थोड़ा सा कंसोलिडेट होना बनता भी है ऑफ कोर्स। RSI की बात करें तो RSI 64.82% पे परसेंट नहीं 64.82 पे है। एंड यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा चार्ट मैंने वो किया है, तो यहाँ पे देखें तो RSI का ना थोड़ा सा ये जोन भी है जहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होती है एंड काफ़ी अच्छे मूव दिए थे। RSI यहाँ पे पहुँच गई थी 30s की लेन में एंड 30s की स्टार्टिंग 30s की लेन में पहुंच गई थी। एंड अभी थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा RSI सेटल हुई है, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन से 4 दिन से इसके आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड हाई इसने जो लगाया था, ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो था 19 जून को एंड इसका हाई था 130.50 पैसे, तो 130 रुपये 50 पैसे इसका हाई था। तो यहाँ से एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि RSI जब रिवर्सल लेता है तो क्या करता है। यूजुअली जब RSI यहाँ से रिवर्सल लेता है तो थोड़ा सा सेटल होके आता है इस पॉइंट के आसपास, 52 की स्टार्टिंग 50s की लेन में आता है। उसके बाद इसने रिवर्सल दिया है यहाँ से, यहाँ भी क्वाइट सेम सा पैटर्न देखा गया है, 50s के पास आया है, तो उसके बाद फिर से इसने रिवर्सल दिया है, फिर मूव दिए हैं। यहाँ पे चलो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, बट RSI उसी पॉइंट पे थी एंड फिर यहाँ पे ये पैटर्न देख सकते हैं हम, RSI उसी पॉइंट पे गई है एंड फिर से ये 50s के पास आया है एंड उसके बाद से इसने मूव दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ देखने को मिली है। तो अभी के लिए देखिए RSI नो डाउट इसके ऊपर भी गई है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग आ गई है ग्रीन की, तो जिसका हम थोड़ा सा ओवरबॉट जोन बोलते हैं। तो इसका पैटर्न यही रहा है हमेशा से एंड कहीं ना कहीं अपने पैटर्न पे ही अभी काम कर रहा है। हमारे जो टारगेट थे इस मंथ के एंड के, तो वो हम अभी के लिए मंथ के एंड के टारगेट लेके चले हैं कि ये मंथ के एंड तक 140 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है एंड इसको अचीव करने के लिए हमें अभी चाहिए हैं 15.22% के आसपास के मूव। तो अभी थोड़ा सा इसका यहाँ पे सपोर्ट का एक बार देख लेते हैं, कुछ सपोर्ट बनता है इसका। तो बेसिकली ये जो इसका हाई है, यहाँ से ये कहीं ना कहीं रिवर्सल लेके यहाँ पे गया है। हाई थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से कहीं से रिवर्सल लेके गया है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये इसका सपोर्ट एक है जो आज इसने प्रूव किया है एंड इसका इस कैंडल का हाई है, 14 जून वाली कैंडल का हाई है एंड आज की कैंडल का वो लो है। तो मुझे लगता है ये इसका बना हुआ है अभी सपोर्ट। तो यहाँ से रिवर्सल लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट के आसपास फिर से हम इसको देख सकते हैं, जो कि इस कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग है, 14 जून की कैंडल की क्लोजिंग है एंड ये जो कैंडल है यहाँ पे 27 फरवरी की जो कैंडल है इसका हाई है। तो इसकी ये हम लेके चले हुए हैं कि यहाँ पे हो सकता है, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं देता है तो यहाँ से रिवर्सल मिलने की पूरी संभावना है अगर स्टॉक नीचे जाता है तो। वैसे ये अभी जिस रेंज में है वहाँ से भी इसने रिवर्सल दिया और उसके बाद मूव दिए हैं, यहाँ पे भी दिया है एंड एक ही जगह है जहाँ पे दिया है, वैसे रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये मूव देता है तो एक पोलैरिटी चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है
एंड पीछे भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस इसके आसपास देखी गई, ये रेजिस्टेंस देखी गई है एंड इसके तो ऊपर निकल गया था, बट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यहाँ से ये मूव देने लगा था और नहीं दे पाया और नीचे चला गया, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखी गई है। तो मुझे लगता है ये पोलैरिटी चेंज भी हो सकता है। सो अभी के लिए हम एक बार वीकली कैंडल जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वीक भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारी वीकली कैंडल है। वीकली RSI हमारा 66.53 पे है, इसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका RSI का भी यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट आता है, रेजिस्टेंस है इसकी RSI पे भी यहाँ पे यूजली दिखेगी। यहाँ पे अभी RSI है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है इस एरिया में, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आई है, इस एरिया में भी रेजिस्टेंस आई है। पीछे का भी थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस एरिया की रेजिस्टेंस ये हमेशा से देखने को मिली है एंड वीकली चार्ट पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट ले या थोड़ा सा करेक्ट हो। अभी के लिए देखें अगर हम इस कैंडल को वीकली चार्ट पे, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि स्टॉक अभी बायर्स के हाथ में है, क्योंकि काफ़ी ऊपर है, इसका गैप अप ओपनिंग भी दिखा रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे मार्केट जो थी वो साइडवेज थी, इसको बुलिश तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऑफ कोर्स ये अपर थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है, बट प्योर बुलिश नहीं कह सकते इसको। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, जस्ट सेकेंड इसको थोड़ा सा हम देख लेते, तो ये साइडवेज ही है कहीं ना कहीं ये। एंड मुझे लगता है कि ये जो है इसको शूटिंग स्टार तो नहीं कह सकते, इन्वर्टेड हैमर ज़रूर कह सकते हैं। हो सकता है कि वीकली चार्ट पे ये यहाँ से हमारा थोड़ा ऊपर का बने। तो अभी वीकली चार्ट पे, क्योंकि 5 दिन की कैंडल है इस बार, तो ये 4 दिन की कैंडल बनी है क्योंकि मंडे को छुट्टी थी। तो अभी के लिए मुझे लगता है एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, तो हो सकता है एक आधा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड उसके बाद जाए। तो इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो RSI यहाँ पे ऊपर जाके करेक्ट हो चुकी है एंड हो सकता है यहाँ से मूव दे। RSI के पास अभी हेडरूम काफ़ी है, क्योंकि 80 के बाद ये थोड़ा सा तो 80 के आसपास जब जाती है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 80 के आसपास, 78 के आसपास एंड 74 के आसपास, 75 के आसपास जब जाती है, तो थोड़ा सा इसका रिवर्सल देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी वही हमें चीज़ देखने को मिली, 73.02 पे गई है एंड हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेडरूम है कि ये मूव दे सकता है। थोड़ा सा हो सकता है एक आधा दिन कंसोलिडेट और करे, अगर मार्केट साथ देती है तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें मूव भी देखने को मिले। तो अच्छी बात इस स्टॉक की यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे मुझे लगता है सपोर्ट बना चुका है एंड इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता और यहीं से ये मूव देता है, तो मुझे लगता है ये RSI का भी और इसका भी पोलैरिटी चेंज देखने को मिल सकता है। रेस्ट यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी चॉपी चल रही है अभी एंड मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है मार्केट के साथ, वैसे वैसे नीचे भी आ रहा है, बट वापस जब मार्केट ऊपर उठ रही है तो स्टॉक्स उठ नहीं पा रहे हैं और काफ़ी स्टॉक्स में ये चीज़ देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स में तो ऑफ कोर्स हमें कॉन्ट्रा ट्रेड भी देखने को मिला कि मार्केट नीचे गई है बट स्टॉक्स ऊपर गए हैं, तो मार्केट के अगेंस्ट भी स्टॉक जाते हुए दिखे हैं। अभी के लिए ना ये रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई है, अभी जो इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो एक बार देख लेते हैं। तो ये वाली रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी, इसका कलर हम येलो करेंगे। ये रेजिस्टेंस इसका ये ओपनिंग है, 19 जून की कैंडल का ओपनिंग है एंड 20 जून की कैंडल का क्लोजिंग है। तो ये रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी एंड कहीं ना कहीं इसका भी 18 जून की कैंडल का भी ये क्लोजिंग है, तो इसके आसपास की हमें देखनी पड़ेगी। एंड आज की जो कैंडल है 21 जून की, उसकी ये ओपनिंग रही है, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे। सो अभी एक बार के लिए हम चलते हैं इसके BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज़ एक 20th को आई है, हमने वीडियो नहीं बनाई है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इस न्यूज़ को। सो बेसिकली इस न्यूज़ में ये है कि we would like to inform all our shareholders of the company has given a corporate guarantee in favor of Axis Finance Limited to secure the rupee term loan facility availed or to be availed by the HTL to the extent of 60 crores। तो यहाँ पे इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है कि HTL कंपनी, जिसमें इनके 74% शेयर होल्डिंग है एंड इसकी HFCL की एंड 26% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो इनको इसने दी है एक्सिस, क्या है ये, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को दी है गारंटी कि अगर इफ़ एनीथिंग गोज साउथ तो ये उसकी जगह लोन का गारंटर जो होते हैं बेसिक टर्म में, जैसे हम कोई लोन लेते हैं नॉर्मल एंड उसमें गारंटर डलते हैं, बैंक गारंटर के बिना आपको लोन नहीं देता कि अगर वो आप नहीं भरोगे तो कोई और भरेगा, उसकी लाइबिलिटी बनती है।
तो वैसे उन्होंने गारंटी दी है, कॉर्पोरेट गारंटी। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कितने के लिए है, 60 करोड़ तक की ये ले सकते हैं। अभी लिया है या लेना है, दोनों में से एक है, तो इनमें ये डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड किसके साथ हुआ है, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के साथ हुआ है। एंड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है। तो इसमें इन्होंने लिखा है द कॉर्पोरेट गारंटी गिवन इन फेवर ऑफ द एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ HTL विल बी डिस्क्लोज्ड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो लाइन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब निकलता है। अब जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसकी सेल्स बहुत अच्छी हुई थी। अब एक टर्म आई थी, अगर आपने मेरी उसकी वीडियोस देखी होंगी धनलक्ष्मी बैंक की, अगर नहीं भी देखी हैं तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाया है। लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो जनवरी या फरवरी में जब भी आया था, उसकी वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की बात करी थी। एंड इस साल इस क्वार्टर का जो आया था उसमें भी बात करी है। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज क्या होता है, बेसिकली कंपनी क्या करती है कि उनके कुछ डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो उनके जो डिसीजन होते हैं, जब भी कंपनी में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं तो शेयर होल्डर एंड बाकी सारे तामझाम के साथ लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ होती है, उनको लगता है कि उसमें कोई भी गड़बड़ अगर हो सकती है, तो उसका ना कंपनी के फाइनेंसिस पे, कंपनी के जो भी चाल चलन है उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो उसमें कुछ अमाउंट जितना का उनको लगता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उतने का अमाउंट उनके ऊपर पड़ सकता है, और कंपनी के जो भी सुचारू रूप से उसका जो काम चल रहा है उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई भी हिक्कप आ सकता है या कोई भी हर्डल आ सकता है, तो उतना अमाउंट पहले ही प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डाल दिया जाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उसमें से निकाल लिया जाए। अब प्रोविजन एंड कंटीजेंसी को मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसका मतलब होता है कि सेफ्टी नेट समझ लो आप, एक साइड पे रख दिया है। जैसे हर किसी परिवार में कुछ अमाउंट, मतलब मेरे परिवार में करते हैं, तो एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कुछ अमाउंट ना हेल्थ के उसमें रख दिया जाता है कि अगर हेल्थ में या तो हेल्थ इंश्योरेंस होती है या फिर भी कुछ खर्चे होते हैं, तो उसमें अलग से रख दिया जाता है कि ये वो अकाउंट है जिसमें से कि अगर किसी कोई इमरजेंसी खर्चा आए तो उसमें रख देते हैं पहले कि इतना एस्टिमेट लगा के कि अगर होता है तो वहां से निकाल। तो सेम यहाँ पे कंपनीज में किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, कि अगर कुछ भी हो तो कंपनी के जो भी चल रहा है काम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड वहां से निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे अगर अब जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर का उसमें इफेक्ट पड़ेगा इस लाइन का ऐसे इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा या कुछ भी होगा उसमें से 60 करोड़ जो है वो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की लाइबिलिटी में डालेंगे। यहाँ पे लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो HFCL की उसमें 60 करोड़ अलग से रख दिया जाएगा कि अगर कुछ भी चीज़ गलत जाती है तो वो HTL के वो जो गारंटर बने हैं उसमें अलग से रख दिया जाएगा, तो प्रॉफिट में से निकाल के वो रखा जाएगा। तो इसका क्वार्टर रिजल्ट में जो है वो फर्क दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम इस पे। तो ये आई है 20 तारीख को न्यूज़, 20 तारीख को आई थी, हाँ जी, न्यूज़। एंड आज देखी गई है हमें कैंडल, अब तो 12 बजने वाले, तो आज ही हुआ भी। तो आज देखी गई है हमें यहाँ पे 2.44% का डाउन मूव देखा गया है। तो हो सकता है कि ये उसकी वजह से हो। वैसे मार्केट आज थोड़ी सी डाउन ही थी, थोड़ी सी चॉपी रही थी मार्केट। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई है एंड ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश भी किया है, बट सेलर्स यहाँ पे थोड़े से हावी रहे हैं एंड स्टॉक नीचे ही गया है। अब यहाँ से रिवर्सल इसने जरूर लिया है, बायर्स या इस पॉइंट पे एक्टिवेट हुए हैं, इस पॉइंट पे पहले भी बायर्स एक्टिवेट हुए थे। इस कैंडल पे शॉर्टर्स ने शॉर्ट भी किया है, बट यहाँ पे बायर्स ने बाय भी किया है, यहाँ पे बाय भी किया गया है, रिवर्सल मिला है इस स्टॉक को। तो मुझे लगता है अभी स्टॉक ना स्टेबल है थोड़ा सा, बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से देख के चले। कि वॉल्यूम की बात करें तो कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था हमारे पास 44.17 मिलियन का, एंड आज जो वॉल्यूम आया है 26.30 मिलियन का आया है। ये अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है, ग्रीन कैंडल पे देखें तो 103 मिलियन का वॉल्यूम आया है, तो 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। यहाँ पे 4 करोड़ के 4-4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। आज जो आया है वो 2.5-3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है, अगर NSE BSE दोनों को मिला दें। तो मुझे लगता है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करके चले हैं लोग।
ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंटेज देख लेते हैं तो ये 40.99% है, मतलब 41% है। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस, क्योंकि 30 से ऊपर जो होता है उसमें होता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का स्टॉक लोग होल्ड करके चले हैं, एंड 30 से नीचे जो होता है उसका होता है कि स्टॉक ना ट्रेड हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड किया हुआ है लोगों ने, ये एक अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। बाई फ्रेश एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो लेके चले हैं 124.60 के आसपास की, मुझे लगता है इसके ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए या लाइव मार्केट में यहाँ पे निकल जाए और वॉल्यूम हमें लगभग 30 मिलियन के आसपास का मिल जाए फर्स्ट हाफ में, तो मुझे लगता है कि ऊपर ये निकल सकता है। एंड रेजिस्टेंस जो इसको एक और काफ़ी तगड़ा हर्डल आएगा वो यहाँ पे मुझे लगता है कि 130 पे इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल आएगा। इस यहाँ से निकलने का मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े मुझे लगता है थोड़े से टफ हैं, क्योंकि ये हाई वाला रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मशक्कत इसको करनी पड़ेगी, काफ़ी हाई वॉल्यूम चाहिए रहेगा। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री का या तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लें, या फिर मार्केट में लाइव मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, एंड न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि उसका कैसे फ़र्क पड़ेगा। सो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।